नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का एक बेहद अहम और दिलचस्प हिस्सा है, जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। आज हम बात करेंगे एसकेयू डेप्थ और डिज़ाइन पोर्टफोलियोज की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये एसकेयू आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ज्वेलरी के डिज़ाइन, उसके मेटल के वजन या यहाँ तक कि एक छोटे से जेमस्टोन की सेटिंग में अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है ना, तो उसको एक अलग यूनिट माना जाता है। इसे ही हम एसकेयू यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। असल में कोई भी ज्वेलरी कंपनी कितने अलग अलग डिज़ाइंस बनाती है या बेचती है, वही उसका एसकेयू डेप्थ या डिज़ाइन पोर्टफोलियो कहलाता है। ये डायरेक्टली बताता है कि किसी ब्रांड की वैरायटी कितनी बड़ी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि एक बच्चों की खिलौने की दुकान और एक मल्टी मिलियन डॉलर गोल्ड सप्लाई चेन में भला क्या कनेक्शन हो सकता है ना? अजीब बात। लेकिन सच मानिए, इस एसक्यू डेप्थ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस एक बार कल्पना कीजिए कि एक बच्चा एक बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान में जाता है। सोचिए, अगर उस दुकान में सिर्फ एक ही तरह की, बस एक लाल रंग की टॉय कार रखी हो, तो क्या होगा? जिन बच्चों को नीली कार चाहिए या डंप ट्रक चाहिए, उन्हें तो खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा ना। लेकिन वही अगर दुकान में एक बहुत बड़ा और विविड कैटलॉग हो, जिसमें लाल, नीली, पीली कार्स और डंप ट्रक सब कुछ हो, तो दुकान में आने वाला हर बच्चा खुश होके जाएगा। चॉइसेस का होना सच में एक बड़ा गेम चेंजर होता है। और पता है, ज्वेलरी की दुनिया में भी बिल्कुल यही सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ डीप एसकेयू डेप्थ होने का सीधा सा मतलब है कि आपके पास एक इतना विशाल कैटलॉग है कि अलग अलग क्षेत्रों की बेहद छोटी और स्पेसिफिक पसंद को ईजिली पूरा किया जा सके। ग्राहक जैसी रिंग या नेकलेस ढूंढ रहा है, उसे बिल्कुल वैसी चीज मिले। इस विशाल कैटलॉग का बस यही एक मकसद होता है। अब जरा इस शेयर स्केल पर ध्यान दीजिए। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिमिटेड जैसी B2B कंपनीज के पास जरा गेस कीजिए, 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव डिजाइन्स हैं। 10,000। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर हजारों अलग अलग डिजाइन्स का प्रोडक्शन करना और उन्हें मैनेज करना अपने आप में कितना जटिल काम है। ये लिटरली एक बहुत बड़ा टास्क है। चलिए इस ब्रेकडाउन को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा कैटलॉग मेंटेन करना एक स्ट्रक्चरल जरूरत क्यों बन जाता है। इंडिया जैसे देश में, जहां हर राज्य, क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से ज्वेलरी की पसंद बिल्कुल बदल जाती है, वहां एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करती। कस्टमाइजेशन के बिना इस फ्रैगमेंटेड मार्केट को कैप्चर करना नामुमकिन है। अब श्रृंगार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनका नेटवर्क 24 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, तो उन्हें इन हजारों एसकेयूज की सख्त जरूरत तो पड़ेगी ही ना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स इन एसकेयू काउंट्स पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। क्यों? ताकि वो इन्फ्लेशन इल्यूजन और असली डिमांड के बीच का फर्क समझ सकें। होता क्या है कि सोने के दाम बढ़ने से किसी भी ज्वेलर का रेवेन्यू अचानक से बढ़ा हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर एक्टिव डिजाइन्स और एसकेयू वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो ये इस बात का ठोस सबूत है कि मार्केट में सच में जेन्युइन ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। मतलब लोग वाकई में नए डिजाइन्स खरीद रहे हैं। और जब हम इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों की बात करते हैं, जैसे टाइटन का तनिष्क हो गया, मालाबार गोल्ड, रिलायंस रिटेल, जोया लुकास या कल्याण ज्वेलर्स, तो इन B2B मैन्युफैक्चरर्स की अहमियत एकदम क्लियर हो जाती है। जब कोई सप्लायर इन मैसिव रिटेल जायंट्स को लगातार हजारों यूनिक डिजाइन्स दे सकता है, तो वो उनकी सप्लाई चेन का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। इन बड़े ब्रांड्स को अपने शोरूम्स हमेशा फ्रेश रखने होते हैं, और इन स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स के बिना ये संभव नहीं है। ये जो स्टिकी इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स होती हैं ना, ये B2B सप्लायर्स के लिए एक बेहद शक्तिशाली कंपेटिटिव मोड का काम करती हैं। असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड होलसेल मार्केट के मुकाबले ये बड़ी पार्टनरशिप्स एक बहुत बड़ा फायदा देती हैं, स्टेडी और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स। और साथ ही इनमें क्रेडिट रिस्क भी काफ़ी हद तक कम होता है। ये बिल्कुल एक मजबूत नींव की तरह है जो स्टेबिलिटी की गारंटी देती है। पर यहाँ हमें 1 मिनट रुककर एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना पड़ेगा। हजारों अलग अलग और वो भी इतने हाई वैल्यू डिज़ाइंस को हर वक्त रेडी रखने का छिपा हुआ ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर इतनी बड़ी वैरायटी मेंटेन करने के पीछे आखिर चुनौतियां क्या हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कैपिटल इंटेंसिटी कंस्ट्रेंट। देखिए, सोना और हीरे बेहद महंगे रॉ मटेरियल्स होते हैं। एक विशाल एसकेयू पोर्टफोलियो मेंटेन करने का मतलब है कि आपने अपनी बहुत बड़ी पूंजी, अपना कैपिटल उन महंगे डिजाइन्स में फंसा दिया है जो फिलहाल बस शेल्व्स या वेयर हाउसेज में रखे हुए हैं।
वो वहां तब तक पड़े रहेंगे जब तक उनका सही खरीदार नहीं मिल जाता। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर का ड्रैग बिल्कुल साफ दिखाई देता है। श्रृंगार का इतना बड़ा कैटलॉग है पर उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेट सिर्फ 6.3 टाइम्स है। वहीं अगर आप स्काई गोल्ड को देखें, जिनका कैटलॉग थोड़ा लीन है, तो उनका टर्नओवर रेट 9 टाइम्स है। शांति गोल्ड और उत्सव सीजी भी 7.5 टाइम्स पर बेहतर स्थिति में है। इसे देखकर समझ आता है कि जो डिजाइन्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर को काफी धीमा कर देते हैं। तो इस सब का फाइनल असर कहाँ दिखता है? सीधे उनकी बैलेंस शीट पर। FY24 से 25 के फिगर्स देखिए। श्रृंगार का इन्वेंट्री टर्नओवर 7.6 से गिरकर 6.3 पर आ गया। डेटर डेज लगभग 27 दिनों से बढ़कर 38 दिनों से ज्यादा हो गए और वर्किंग कैपिटल डेज 48.8 से उछलकर सीधे 79 डेज तक पहुंच गए। एनालिस्ट्स इन लंबे होते वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट पर आने वाले दबाव के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, एक बेहद अहम सवाल पूरे उद्योग के सामने खड़ा होता है। क्या अनंत डिजाइन्स की वैरायटी रखने का ये जो स्ट्रेटेजिक फायदा है वो उस भारी बैलेंस शीट के बोझ के सच में लायक है? एक बिजनेस को किस पॉइंट पर आकर यह सोचना चाहिए कि कस्टमर को खुश करने की कीमत उनकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ से ज्यादा महंगी पड़ रही है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको इससे काफी नई और दिलचस्प बातें जानने को मिली होंगी।